और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को 9 दलों ने मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, जंगल राज और आरक्षण खत्म करने जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार की आलोचना की है और बदलाव की मांग भी उठाई है। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2027 की तैयारी को लेकर आज पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान किया है। करीब 9 दलों ने उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, बड़ी तैयारी है, बड़ी लड़ाई है। अभी फिलहाल 9 दल आपके साथ आए हैं, क्या और भी दल साथ आएंगे, जुड़ेंगे? बहरहाल आज जिन 9 पार्टियों ने बिना शर्त मेरे नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का एक बद्धता और वचनबद्धता दिखाई है, उसके लिए हम सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, उनके संस्थापकों को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बदहाली के दौर से गुजर रहा है, आज हर मुद्दे पर भाजपा सरकार फेल हुई है। देश का, प्रदेश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो रहा है। महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। गरीबी का आलम यह है कि आज यूं तो देश में 80 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर आगे ठहर गई है, जो अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस या जज तथा वैज्ञानिक बनाने का सपना तो बहुत दूर की बात है, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा भी नहीं दिला सकते हैं। बस से बदतर हालात हैं। अन्नदाता किसान जो सबको रोटी देता है, वो आज सबसे ज्यादा पीड़ित है। लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी सरकार ने लाभकारी मूल्य तो नहीं दिया। अलबत्ते छुट्टा जानवरों से उनकी फसल बचा करके किसानों पर आफत का पहाड़ अलग से गिराया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी सरकार ने आज तक नहीं की है। किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालय योगी जी ने बंद कर ये साबित कर दिया, ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। यही नहीं, 27,000 स्कूल बंद होने से एक संदेश और भी गया कि भाजपा सरकार ग्रामीण शिक्षा को खत्म करने पर आमादा है। वहीं 11 साल की उपलब्धियों पर पीठ थपथपाने वाले मोदी जी आज देश का बंटाधार करने पर लगे हैं। देश बेचने का पाप कर रहे हैं। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। यानी जिन सरकारी संस्थानों, प्रतिष्ठानों, विभागों में देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, उनका गला घोट करके आज अदानी की तिजोरी भरने में मोदी जी लगे हुए हैं। पूरे देश प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पूरे देश और प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण संविधान प्रदत्त, वो शून्य किया जा रहा है, निष्प्रभावी किया जा रहा है। SC, ST, OBC के प्रतियोगी छात्र छात्राओं को सामान्य से ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल करके उनको बैरंग वापस कर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि आज जातीय भेदभाव चरम पर है, जिसके शिकार SC, ST, OBC, मुस्लिम या अदर माइनॉरिटीज के लोग हो रहे हैं। आज जिस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब आपस में भाई भाई का नारा लगता था, वहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पर भाईचारा का कत्लेआम किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम सौहार्द तोड़ा जा रहा है और साथ ही साथ उन्माद के माध्यम से
अब तो ये होड़ लगी है कि अपराधियों को कैसे बचाया जाए। अभी कौशाम्बी में पाल समाज की 8 वर्षीय बेटी के साथ जो बलात्कार की घृणित कार्रवाई हुई, जिन पुलिसकर्मियों ने अपराधी को जेल भेजा, उनको सस्पेंड कर दिया गया। ब्राह्मण समाज के लोगों ने दबाव बना करके न केवल अपराधी को छुड़वाया, बल्कि पीड़िता के पिता, चाचा, एक अन्य परिजन को जेल भिजवा दिया। इस तरह से जातपात का नंगा नाच चल रहा है। आज हमें अभी शाम को पता लगा, कल घाटमपुर में एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार की घटना हुई, जो जीवन मौत से जूझ रही, हैलेट अस्पताल में एडमिट है। इस तरीके से आए गए दिन रोज कहीं न कहीं SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के नौजवानों की हत्या हो रही है। SC, ST, OBC की बेटियों के साथ बलात्कार, दुराचार की घटनाएं हो रही हैं। सरकार अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय अपराधियों को बचाने में लग जाती है। इसलिए अब तो आम जनता नारा देना शुरू कर रही है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, योगी हटाओ प्रदेश बचाओ। इस तरीके से नारे के साथ अब तो लोगों को गुस्सा सड़क पे आ रहा है। लेकिन स्वामी जी, आपने कौशाम्बी की घटना की बात की, जिस विधानसभा से ये घटना हुई सिराथू में, वहां के डिप्टी CM वहीं से चुनाव लड़े थे, 2022 का चुनाव हार गए थे, उनकी तरफ से कोई आवाज अभी तक नहीं उठाई गई इस पूरे मामले में। ऐसे गुलाम लोग जो अपनी कुर्सी के लिए किसी भी निचले पायदान तक गिर सकते हैं, वो न्याय की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? वो दबे के लिए पीड़ित शोषित समाज के घाव पर मरहम कैसे लगा सकते हैं? ऐसे लोगों से लोग उम्मीद भी नहीं करते, और ये लोग केवल अपनी कुर्सी बरकरार रहे, दुनिया जल जाए, दुनिया भाड़ में चली जाए, लोग काटे मारे जाएं, बलात्कार की शिकार बेटियां हों, इनसे कोई लेना नहीं है। ये लोग इतने निर्मम और संवेदनहीन हैं कि मानवता से इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसी कौशाम्बी से पल्लवी पटेल भी आती हैं, आपके साथ 9 दल तो दिख रहे हैं, पल्लवी पटेल आपके करीब भी हैं। तो पल्लवी पटेल और जैसे आज़ाद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, असदुद्दीन ओवैसी हैं, ये दल क्या आपके साथ जोड़ने की कोई संभावना? अभी हम संभावना की बात नहीं करते हैं। आज जो हुआ है वो आपके सामने है, अगर फिर कभी कुछ होगा तो आपके सामने आएगा। चुनाव को लेकर तैयारियां तो बहुत हैं, लेकिन चुनाव आयोग पे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी बिहार की रैलियों में कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक वोटर देखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी जितना सत्ता का दुरुपयोग कर सकती है कर रही है। मतदाता सूचियों में हेरफेर कोई नई बात नहीं है। जाति आधार पर मतदाता सूची से नाम काटे जाते हैं और जाति आधार पर विशेष वर्ग के लोगों का नाम बढ़ाए जाते हैं। ईवीएम मशीन का दुरुपयोग जगजाहिर है। बैलेट पेपर वोटिंग में भाजपा हमेशा पीछे हो जाती है, ईवीएम में कैसे आगे हो जाती है? इसका मतलब है कि ईवीएम मशीन से अब चुनाव नहीं होना चाहिए। निर्वाचन आयोग को चाहिए बैलेट पेपर फार्मूला फिर से लागू करे और बैलेट पेपर के आधार पर मतदान कराए, जिससे कि निष्पक्ष चुनाव हो सके। अखिलेश यादव लगातार पीडीए का फार्मूला लेकर समाज के बीच जाते हैं, लेकिन जो घटनाएं हैं इस समय वो दलित और वंचित समाज पर ज्यादा बढ़ी हैं। ऐसे में वो पीडीए फार्मूला उन जगहों पर नजर क्यों नहीं आ रहा? देखिए, अखिलेश यादव का पीडीए केवल धोखा है। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज की आंख में धूल झोंकने के सिवाय कुछ नहीं है। वो पीडीए का मतलब कभी पिछड़ा बताते हैं, कभी पंडित बता देते हैं। ए का मतलब कभी अल्पसंख्यक बताते हैं, कभी अगड़ा बता देते हैं, कभी आदि आबादी बता देते हैं। अपने तौर तरीके से परिभाषा बनाते बिगाड़ते रहते हैं। उनको एससी, एसटी, ओबीसी से कोई मतलब नहीं, उनको माइनॉरिटी से कोई मतलब नहीं। माइनॉरिटी के बलबूते पर सरकार बनने का सपना तो संजोए रहते हैं, लेकिन हिस्सेदारी टिकट में जितना कम से कम हो सकता है उतने पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। उनकी समानुपातिक हिस्सेदारी भी नहीं देते हैं। तो मुस्लिम पावर तो लेना चाहते हैं, लेकिन हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। तो इसलिए उनका पीडीए केवल धोखा और
SC ST OBC माइनॉरिटी की आंख में धूल झोंकने के सिवा कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे, 80-20 के नारे चलेंगे, कटो के बटो के नारे चलेंगे, ऐसे में जो आपका फार्मूला है ये चुनाव आते आते कितना ठहरेगा? अंत में चुनाव इसी फार्मूले पर होगा, क्योंकि आज जो हमने बहुत पहले नारा दिया था 85 तो हमारा 15 में बंटवारा है। आज जिस तरीके से मुट्ठी भर लोग SC ST OBC माइनॉरिटीज पर जुल्म जाति अत्याचार कर रहे हैं, वोट के लिए हिंदू और सत्ता में आने के बाद दूसरों जैसा उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, उनका आरक्षण खत्म कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उच्चतम अंक पाने के बावजूद, यहाँ तक कि सामान्य मेरिट से भी ज्यादा नंबर पाने के बावजूद भी नॉट फाउंड सुटेबल करके उनको इंटरव्यू से बहिरंग वापस कर रहे हैं। लेटर एंट्री के नाम पर 340 IAS की भर्ती हुई, उसमें एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं है, जो साबित करता है कि भाजपा SC ST OBC माइनॉरिटी विरोधी है। स्वाभाविक रूप से ये सभी लोग जिनके साथ भी जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है आने वाले समय में एक मंच पर आएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, कैबिनेट मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, और इस समय नए फॉर्मूले पर लोक मोर्चा गठित किया इन्होंने। 9 दल इनके साथ हैं। फिलहाल इनका कहना है कि अपना दल हो, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो या ओवैसी हो, इनसे भविष्य में संभावनाएं तलाशी जाएंगी, लेकिन दलित, वंचित और OBC की लड़ाई को और धार दी जाएगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर की जनता टीवी लखनऊ।